अनामिका, एक खिलते हुए गुलाब की तरह सुंदरता, चमेली के फूल की तरह खुशबू जो चारों तरफ फैल रही थी, वो मेरे मन को भा गई। उसे अपना बनाने के इंतजार में मैं दिन गिन रहा था। एक नजर इधर भी। मुझे और कितने दिनों तक तरसाओगी? मैंने तुझसे बोल दिया था ना कि मैं कमिट हो चुकी हूँ। अब आइंदा मुझे परेशान मत करना। हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 घंटा तो मेरे साथ बिता सकती हो ना। तेरी तो। ओहो। हम्म, हम्म। आज इतनी देर क्यों होगी? क्या बात है? उस राजेश की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आज मेरा रास्ता रोककर बहुत भद्दी बातें कर रहा था। उसे मैं देख लूंगा। You cheer up. कितना जबरदस्त है ना। मैडम आ गई मैडम। मैं समझ गई। ये सब जो है ना, यहाँ मत देखना। जाओ, जाके अपने घर में देखना। अब जाओ। ए रुक। क्या हुआ? अबे राह चलती लड़कियों को छेड़ता क्यों है? ये पूछने वाला तू कौन है? अबे मैं कौन हूँ ये छोड़, उसे छेड़ा क्यों? अबे क्या है, बहुत फैल रहा है। तेरी तो तू इसका फंटर है क्या? अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? अरे ये अनामिका को बीच रास्ते में छेड़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, तुम भी चलो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो, अब जाओ ना। इसकी तो ऐसी की तैसी मैं देख लूंगा। सर, चाबियां। उन्होंने देख लिया? हाँ देख लिया। एक काम करो, अनामिका को यहाँ भेजो। ओके सर। यस सर। मैं जरा 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है सर। दूसरे डीलरों के साथ मेरी मीटिंग है, इसलिए यहाँ का सारा काम तुम संभालना। ओके सर। ठीक है, अब जाओ।
यस अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपनी मैडम मस्त है ना, क्या बढ़िया पोज दिए हुए है। क्या देख रहे हो? सर वो क्या? सर वो अनामिका मैडम नेट में। जल्दी निकल। इस हादसे ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो मेरी पत्नी बनने के लायक है या नहीं। माँ, हे भगवान, ये क्या हुआ बेटे? मैंने कहा था ना किसी से झगड़ा मत किया कर। जब घर में ऐसी बहनें होगी तो भाइयों को तो मारपीट करनी पड़ेगी ना। क्यों रे कलमुही, तूने ऐसा क्यों किया? नेट में इसका बिना कपड़ों का फोटो आया हुआ है। हे भगवान, अब हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों री, हमने तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया क्या? माँ, आप भी इसकी बात पे विश्वास कर रही हैं? नेट में वो मेरा फोटो नहीं है। भैया, किसी से ठीक से जांच पड़ताल तो की होती। लेकिन मैंने जो देखा वो तेरा ही है। अब जा मेरे सामने से। हे मेरे भगवान, हमारे परिवार की रक्षा करना भगवान। पिताजी, तेरे पिताजी जानते तू वैसी नहीं है। ये किसी की साजिश है। भगवान उसे नहीं छोड़ेगा। तू मेरी बेटी है, ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे तुझ पर विश्वास है। रो नहीं। मेरी प्रतिक्रिया सही है या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अरे वाह, क्या बढ़िया पोस्ट था। तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल है। मैंने तुम्हारा नाम पूछा क्या? सुन, अगर दोबारा कभी मेरे रास्ते में आया ना। अरे बस करना। तेरा स्टैंडर्ड क्या है मैं जानता हूँ। बस ये बता चार्ज क्या है।
14 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें एक छोटा सा बदलाव किया है। कैसा बदलाव सर? मैं अकेला जाने वाला था ना, पर 2 दिन के लिए। हाँ? तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? ठीक है ना? व्हाट्सएप में तो छा गई है। छाई कहाँ है, पूरी भीगी बिल्ली बन गई है। हम पर भी मेहरबानी कर दो। आखिर एक दिन मैंने उससे अपनी मन की बात कह डाली। तुम सही भी हो सकती हो, नहीं भी, मगर अब तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने में शायद मुझे परेशानी होगी। यही बोलने के लिए आया। तेरी वाली जो है ना वो नेट पे फिर से आ गई है। क्या? मैं हूं अनामिका। मेरा चेहरा याद आया? नहीं आया होगा, क्योंकि चेहरे के बजाय आप लोगों ने तो केवल शरीर ही देखा होगा, उसी में आपका इंटरेस्ट रहता है। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ, इस वक्त आप जिसे देख रहे हैं वो भी आप में से ही एक है। मगर एक बात जानती हूँ कि आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंटरनेट में जिस नारी को भी दिखाया जाता है, केवल उस नारी का चेहरा ही असली होता है, शरीर उस नारी का नहीं होता है। कुछ वहशी दरिंदे नशीले पदार्थों में चूर होकर नारी का अपमान करने की कोशिश करते हैं। वो भी आप में से ही हैं। जो देवी की पूजा किया करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि देवी भी एक नारी ही है। नारी एक माँ है, एक शक्ति है, एक देवी है। ये सारी बातें भूलकर अपनी हवस मिटाने के लिए नारी की इज्जत से खेलते हैं। वो दरिंदे सामूहिक बलात्कार भी करते हैं। वो भी आप में से ही हैं, जो मन में गंदे विचार रखते हैं। मेरी तस्वीर खींच के मॉर्फिंग करके मुझे नग्न देखने वाला जो समाज है उसे मैं दिखाती हूँ। मैं अपना यथार्थ शरीर। कौरव पांडव के युद्ध में कौरवों को हराने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं नारी के रूप में अवतार लिया। यही है उसी भगवान के देश में नारी के लिए उसके शरीर की मर्यादा। लो, देख लो मेरा यथार्थ शरीर। अब बताइए, क्या ये वही शरीर है जो आज तक इंटरनेट पे आप लोग देखकर इल्जाम लगा रहे थे? आज मैंने अपना ये शरीर आप लोगों को तोहफे के रूप में दिखाया है। अब इस अनामिका के ऊपर इल्जाम लगाने का जिसमें भी गट्स हैं वो मेरे पास आए। आज अगर उसने हिम्मत करके ये बात कही है तो इसका कारण शायद मैं ही हूँ। मैंने जो नफरत की। बेटी अनामिका, बेटी तू कहाँ जा रही है? मैंने गुस्से में आकर तुझसे ऐसा बोल दिया। माँ का दर्जा इस समाज में सबसे ऊंचा दर्जा होता है जिसका सम्मान किया जाता है, क्योंकि माँ अपनी बेटियों के लिए
एक सहेली बनकर रहती है, उन पर विश्वास रखती है। वो उनका चेहरा देखकर ये पता लगा लेती है कि तकलीफ क्या है। माँ वही होती है। लेकिन कभी कभी अगर कुछ गलत हो जाए और माँ से उन बेटियों को हौसला ना मिले तो वो भाग जाती हैं और वापस नहीं आती हैं। पिताजी, बेटी, आपने मेरा हौसला बढ़ाया जो मैंने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास रखा। आपसे एक ही विनती है, अब मुझे जाने दें, मैं कहीं भी जाकर रह लूंगी। मेरी बच्ची सदा सुखी रहना। पिताजी, आई एम सॉरी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे पिताजी से शादी की बात करने आया हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसा पति भला कौन चाहेगी? क्योंकि संकट के समय एक पत्नी के लिए सच्चे पति का ही आसरा रहता है। चलती हूँ। पुरुषों के प्रति इतनी नफरत भर गई कि अनामिका सही में अनामिका में बदल गई। मैं जानता हूँ कि अनामिका एक स्त्री है और हर स्त्री को एक सच्चा पति मिलना चाहिए। मैं इंतजार करूँगा, उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक इंतजार करूँगा। लेकिन आज मैं इस समाज से कहता हूँ कि नारी को कभी भी शोरूम में रखा हुआ खिलौना ना समझे।